हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। देखिए, आज मैं इस वीडियो में बहुत कुछ लेकर आया हूं। मैं कह रहा हूं जो टॉपर्स आप टॉपर्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, जो फिसंडी बच्चे रह जाते हैं वो क्यों रह जाते हैं, इसका मैं इस वीडियो में खुलासा करने वाला हूं। क्योंकि कुछ बच्चे देखिए क्या करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं मैंने किस तरीके के सवाल लिए हैं। देखिए, सब सवाल आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से मैं कह रहा हूँ आपके सामने मैंने पर्चों का भंडार लगा दिया है। वो सब अपनी मेहनत 10 साल के एक्सपीरियंस पर मैंने जितने भी 5 साल से आए हुए आपके बहुविकल्प हैं उन सबको यहाँ लिख दिया है, ताकि आप टॉपर्स गिनती में आएँ। देखिए, टॉपर्स के लिए भी कोई कॉफ़ी अलग नहीं आती, पेपर नहीं अलग नहीं आता, वही पेपर वही कॉफ़ी मिलती है। तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि टॉपर्स अलग हो जाते हैं और फसंडे अलग रह जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टॉपर्स क्या करते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन पढ़ते हैं, सटीक आंसर पढ़ते हैं जो पेपर में आता है। हम क्या और हम क्या करते हैं, हम लगभग सब कुछ कवर करने शुरू कर देते हैं कि इधर से भी ले, उधर से भी ले, इधर उधर जिधर से भी हाथ लगता है सब कुछ पढ़ना शुरू कर दे। परंतु ऐसा हमें अब नहीं करना। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें बिल्कुल सटीक आंसर करना है। तो सटीक के लिए मैं बिल्कुल सटीक वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब टॉपर्स की गिनती में आने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये है कृष्ण मूर्ति की माता की मृत्यु जब हुई तब उनकी अवस्था क्या थी। यानी कि जो कृष्ण मूर्ति की जो माता थी उनकी जब मृत्यु हुई थी तब कृष्ण मूर्ति की जो आयु थी वो क्या रही होगी। ये आपके सामने ऑप्शन है, ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष या डी 20 वर्ष। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा। बिल्कुल, अगर आपने देखो तैयारी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुकी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो इसका सही आंसर जो बच्चे बता रहे हैं यानी कि उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। 10वीं का ए बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपने इसमें से किसी ने बताया तो बिल्कुल तैयारी अभी नहीं है, तैयारी और अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। किस रूप में, जिस तपस्वी, दूसरे बुद्ध या सुकरात। तो आपको राइट आंसर जो मिलेगा इसमें इसमें मिल जाएगा दूसरे का बी, यानी कि दूसरे बुद्ध। कृष्ण मूर्ति के जो दूसरा रूप देखने को मिलता है दूसरे बुद्ध के रूप में देखने को मिलता है। अब तीसरा, तीसरा क्या है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। यानी कि उदय प्रकाश जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, वो आपको ऑप्शन में से बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए 1 जनवरी 1952 को, 20 फरवरी 1948 को, या सी 12 जुलाई 1944 को। तो इनमें से सही राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। तो तीसरे का राइट आंसर जो होगा बिल्कुल सही पहचाना, तीसरे का ए बिल्कुल राइट आंसर। अपनी कमर थपथपा लीजिएगा जिसने ये बताया। अगर नहीं गलत बताया तो अपने काल पे आप दो प्यार से चिपका सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। यह ज्ञानेंद्र पति की कविता है। यानी कि ज्ञानेंद्र पति जो है उनकी कविता कौन सी है, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से आपको कौन सा है, देखिए पहला है गांव का घर, दूसरा है हार जीत, तीसरा है प्यारे नन्हे बेटे को। तो इन तीनों में से राइट आंसर जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपने सही पहचाना है, मैं कह रहा हूँ तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसी तैयारी लगे रहिएगा रात दिन, आपका उद्धार होने वाला है। मैं कह रहा हूँ आपको स्वर्ग मिलने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको स्वर्ग जन्नत सब कुछ मिल जाएगी, क्योंकि इससे बाहर तो बाहर बिल्कुल ही नहीं जाने का, एक क्वेश्चन भी नहीं जाने का। मैं कह रहा हूँ 100%। मैंने कुछ और ऑब्जेक्टिव की जो वीडियो बनाई थी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट होने वाली है, रामबाण अमृत का काम करेगी। क्लियर, अगर आपने टोटल इतने क्वेश्चन कर लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% कि एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, लिख के ले लो। तो चलिए, इसका राइट आंसर चौथे का कौन सा होगा बताइए। रोड राइट आंसर जो चौथे का होगा ए होगा, गांव, गांव का घर। क्लियर। अगला अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष की रचना, यानी कि तत्पुरुष की रचना किसने की थी। आपके सामने ऑप्शन है, ए कैलाश वाजपेयी, विनोद कुमार, अशोक वाजपेयी। तो इन चारों में, इन तीनों में से जो राइट आंसर होगा बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सी, अशोक वाजपेयी। आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। यानी कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। आपके ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक। तो इन चारों में से आपको एक तो राइट लग रही है होगा, तो कौन सा लग रहा। अगर सिक्स का सी आपको राइट लग रहा है तो बिल्कुल सही पहचाना, 6 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर होगा बातचीत साहित्य की निबंध एक विधा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? यानी कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? जैसे किससे? कमल, कुमुद, सरोवर या दर्पण। यानी कि इन चारों में से आपका एक राइट आंसर होगा, बाकी तीन फॉल्स होंगे। तो तीनों में से आप उजाला डालें, आंखें जूम करके देखें और कौन सा राइट लग रहा है वो मुझे फटाफट बताएं। तो मैं ये आपको कमेंट्स में इसके सजेशन दूंगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा, अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है सुदामा के गुरु का नाम क्या था? यानी कि सुदामा जी तो है, उनके गुरु का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन है वल्लभाचार्य, आनंद दास, नर हरि दास। तो इसका बताइए 8वें का सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा गुरु सूरदास जी के जो गुरु थे, उनके जो गुरु सूरदास जी के, उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो डायरी साहित्य, यात्रा साहित्य, कहानी साहित्य। तो इसमें से राइट आंसर जो आपको लगता है बताएं जरूर। अगर मैं बताना चाहूँगा तो देखिए, अगर जिसने प्यारे बच्चों जिसने ए बताया बिल्कुल राइट आंसर, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना? डायरी साहित्य की। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है? कौन सी रचना मलयज की नहीं है? यानी कि इसमें से एक रचना मलयज की नहीं है, वो आपको छांट के बतानी है। जैसे ऑप्शन है जख्म पर धूल, रामचंद्र शुल्क, सुनो, राधिके। यानी कि इन तीनों में से एक जो है ये मलयज की रचना नहीं है। तो 10 का क्या राइट आंसर? बिल्कुल सी होगा, सुनो, राधिके, ये नहीं है। और बाकी जो दोनों बची ये मलयराज की क्या है? रचना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या कर रहा है? कुल्हड़ियों शब्द का अर्थ बताइए। यानी कि कुल्हड़ियों शब्द का जो क्या अर्थ है वो आपको बताना है। पहला है ऑप्शन नर्तकी, दूसरा है कूड़ा फेंकने की जगह, तीसरा है गायिका। तो इन तीनों में से राइट आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि 11 का आपका बी, कूड़ा फेंकने की जगह। कुल्हड़ियों का शब्द का अर्थ होता है कूड़ा फेंकने की जगह। जहाँ नॉर्मल लोग गाँव में क्या कहते हैं? कूड़ी, क्या कहते हैं? कूड़ी। तो वही इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन 12, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है बताइए? निबंध, कहानी, उपन्यास, कविता। तो इन चारों में से क्या है बताइए? 12वें का जो ए है बिल्कुल सही पहचाना, 12वें का ए राइट आंसर है, अर्थात 12वें का ए है निबंध। अगर हम 13वें की बात कर लेते हैं तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार हैं? तो रघुवीर सहाय जो है किस सती के रचनाकार है? 18वीं सदी, 20वीं सदी, 19वीं सदी। तो कौन सी हैं बताइए? 18वीं सदी, 20वीं सदी, 19वीं सदी। तो इनमें से 13वें का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही पहचाना। 13वें का अगर तैयारी आपकी अच्छे से है तो एक एक क्वेश्चन का जवाब मेरे से पहले आप दे रहे होंगे। अगर नहीं दे रहे होंगे तो देखिए तैयारी आपकी नहीं है, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। आप बच्चे अब सोच रहे हो टाइम है, तो ये आपके भ्रम है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर टाइम अब भी लग रहा है तो 365 दिन तो आपको बहुत ज़्यादा लगे होंगे। और जो तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं बच्चे, वो प्यार से, उनको तो एक एक मिनट भी बहुत भारी लग रही है। तो चलिए बहरहाल 13वें का आप राइट आंसर बताएं। 13वें का बी होगा 20वीं सदी। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है कौन सी कृति यज्ञ की है? पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, हरे घास पर क्षणभर। तो इसमें 14वें का बिल्कुल आपने सही पहचाना, 14वें का है बी, कितनी नावों में कितनी बार। ये क्वेश्चन मैं अगर बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, बहुत बार। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ जी का जन्म कब हुआ था बताइए? आपके ऑप्शन है 6 मार्च 1910, 7 मार्च 1911, 9 मार्च 1913। तो 15वें का राइट आंसर जो सही आपने बच्चों ने पहचाना, अपनी तैयारी को अच्छे से देखा परखा, तो इससे पहले बता दिया होगा कि 15वें का सर बी है राइट आंसर, यानी कि 7 मार्च 1911 यज्ञ जी का जन्म। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? देखिए, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी? तो बताइए भगत सिंह को जो है हमारे जो भगत सिंह से उनको फांसी कब मिली थी? तो 21 मार्च 1929 को, या 22 मार्च 1930 को, 23 मार्च 1931 को। तो इन तीनों में से आपका एक राइट आंसर होगा, दो बिल्कुल गलत होंगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए इस तरीके भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत मिलते हैं। तो 16वें का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सी राइट आंसर होगा, अर्थात 16वें का सी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को क्या मिली थी? फांसी मिली थी। क्या मिली थी प्यारे बच्चों? फांसी। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, बताइए। चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सुखदेव। तो इन 17 में से आपका क्या राइट आंसर होगा, ये होगा 17 का बी, लाला लाजपत राय के जो है मतलब भगत सिंह के चाचा और पिता किसके सहयोगी थे, लाला लाजपत राय के। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये करा, परमाराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है, तो बताइए। जितेंद्र शाह है, मोहन राकेश या जगदीश चंद्र माथुर ने। तो 18वें का बिल्कुल सही पहचाना, 18वें का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जगदीश चंद्र माथुर। क्लियर। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्गों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्ग के जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं सप्त समूह, संयुक्त समूह या वर्णमाला। तो 19वें का राइट आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट। कौन सा, ए नहीं, बी नहीं, सी जी। तो 19वें का राइट आंसर होगा बिल्कुल 19वें का सी, वर्णमाला। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, देखिए। ये बोल रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, जबलपुर यूपी, सिमरिया बिहार, शाहजहांपुर यूपी। तो इनमें से कहीं तो एक जगह हुआ होगा। तो 20वें का राइट आंसर होगा शाहजहांपुर यूपी, यानी कि 20वें का जो राइट आंसर होगा सी होगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर मैं 21वें की बात करूं तो चलिए 21वें भी देख लेते हैं। मुक्ति बोध की कविता है, क्या गांव का घर, जन का चेहरा एक है या पुत्र वियोग। तो मुक्ति बोध की कविता कौन सी है, बताइए। 21वें का बी, अर्थात जन का चेहरा एक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थात ये 22वें से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा, सुकून की तलाश क्या है। तो आपको बताना है गज़लों का संग्रह है, उपन्यास है या निबंध है, क्या है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन तीनों में से एक छांट के बताना है कि सुकून की तलाश क्या है। तो बताइए। बहुत अच्छे से बच्चे बता भी रहे हैं, रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो चलिए 22वें का जो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, 22वें का एक गज़लों का संग्रह, यानी कि सुकून की जो तलाश है गज़लों का एक संग्रह है। क्लियर। अगर मैं 23 की बात करूं तो 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था, बताइए। 19 अगस्त 1907 को, 16 अगस्त 1904 को, 17 अगस्त 1905 को। क्लियर। तो इनमें से आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें देख लीजिएगा, ये कर रहा है। तो 23वें का बताओ, 23वें का क्या होगा, 23वें का बी बिल्कुल राइट आंसर, कवयित्री सुभद्रा कुमारी का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। क्लियर। अगर मैं 24वें क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए 24वें क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये कह रहा है, जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बतावे, इनके जयशंकर जी के जो कथा संग्रह है उनमें बताइए, क्या है। छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये सभी। यानी कि आपको इनमें सब में से बताना है। तो बताइए 24वें का कौन सा राइट आंसर होगा। तो 24वें का बिल्कुल सही पहचाना, इंद्रजाल भी, प्रतिध्वनि भी और छाया, ये सारे इनके कथा संग्रह हैं। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा 24वें का डी बिल्कुल सही होगा, ये सभी। क्लियर। अब 25वां क्वेश्चन ये रहा, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था, यानी कि तुलसीदास के जो माता पिता थे उनका क्या नाम था। तो उनके जो पिताजी का नाम था हुलसी एवं आत्माराम दुबे, या बी लसी आत्मा दुबे, या इनमें से कोई सा नहीं। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि तुलसीदास जी के जो माता पिता थे उनका नाम था, अगर उनकी माता की बात करूं तो हुलसी था, अगर पिता की बात करूं तो आत्माराम दुबे था। क्लियर। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है परीक्षा गुरु के लेखक है। तो परीक्षा गुरु के कौन लेखक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरल मिश्र या लाल श्रीनिवास दास। तो इनमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, यानी कि इसका तीसरा लाल श्रीनिवास दास। अब परीक्षा गुरु है क्या, देखिए प्रथम उपन्यास भी है, क्या है, प्रथम उपन्यास भी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन इंदुमती है। तो इंदुमती क्या है, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास या निबंध। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। इंदुमती देखिए, अगर मैं लेखक की बात करूं इसके किशोरीलाल गोस्वामी है। तो मैंने आपको हिंट्स भी दे दिया है, ये कमेंट्स में इसका आंसर देंगे कि इंदुमती क्या है, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास या
निबंध। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। यानी कि आपको ये बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, जीवनी, आत्मकथा या निबंध। तो ग का बिल्कुल राइट आंसर होगा बिल्कुल सेकंड, अर्थात ये एक आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, आत्मकथा। अगर मैं बात करूं ये कि लिखी किसने है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि लिखी भी तो होगी, इसके कोई लेखक भी तो होंगे। तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। क्या है, हरिवंश राय बच्चन। अगला, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो बताइए घ का कौन सा होगा, घ का होगा सेकंड आंसर, अर्थात ये चिंतामणि जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये रहा अष्टयाम कीर्ति के लेखक है। यानी कि अष्टयाम कीर्ति के लेखक कौन है, नाभादास, तुलसीदास, वल्लभाचार्य। तो आपको इसका राइट आंसर मिलेगा फर्स्ट, नाभादास। क्लियर। अगला मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बताइए लोकायान, कला और बूढ़ा चांद या चिदम्बरा। तो इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल राइट आंसर सही पहचाना, बिल्कुल थर्ड, अर्थात चिदम्बरा पर आपको मिला था क्या, साहित्य अकादमी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अर्थात कौन सा अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल किस शाखा से है। तो इसमें है ज्ञानश्री शाखा, राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, अर्थात जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही पहचाना, थर्ड इसका राइट आंसर होगा, इसका होगा कृष्ण भक्ति शाखा। सही है। अब अगला देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, छायावाद की विशेषता क्या है। बताइए उपदेशात्मक वृत्ति, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार, वर्णन। तो जो हमारा छायावाद की विशेषता है क्या होगी, बताइए छायावाद की जो विशेषता होगी प्यारे बच्चों ये होगी सौंदर्य और प्रेम। क्लियर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरिओ जी की कीर्ति नहीं है। यानी कि हरिओ जी की कीर्ति कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। तो इसमें है प्रियव्यास, चित्राधार, चोखे, चौपंदे। तो इसमें से आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा कि इसका सेकंड होगा चित्राधार। हरिओद की कीर्ति नहीं है चित्राधार। जी है किसकी। तो अब क्वेश्चन बन जाता है चित्राधार किसकी कीर्ति है। अगर क्वेश्चन 1% बनता है तो आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अर्थात हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार। तो इसका बताइए रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल। तो इनमें से एक राइट आंसर होगा। तो क्या होगा बताइए। भाई आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तैयारी आप ज़ोरों शोरों से, अपना सपना, अपने माँ बाप का सपना, पहली डिग्री है आपकी, पहली बार आप इतनी अच्छे मंच पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए। तो क्या होगा, अरे इसका होगा लास्ट आंसर, अर्थात भक्ति काल। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो में जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको समझाया बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।